bioarchive.org एक ऐसी वेबसाइट है जिसका मोटो है द प्रीप्रिंट सर्वर फॉर बायोलॉजी और इसको एक मुस्तनद वेबसाइट समझा जाता है। ये अपनी वेबसाइट पर मुख्तलिफ पेपर्स को छापती है। हाल ही में 2 दिन पहले अनकैनी सिमिलरिटी ऑफ यूनिक इंसर्ट्स इन द 2019 कोरोना वायरस स्पाइक प्रोटीन टू HIV के उन्वान से एक पेपर को छापा। इसकी तहकीक ने दुनिया में तहलका मचा दिया। इस तहकीक के मुताबिक कोरोना वायरस किसी जानवर से नहीं बल्कि इंसानों पर किए जाने वाले एक नाकाम तजर्बे का नतीजा जाहिर होता है और इस वायरस को बायो वेपन के तौर पर इंसानों को ख़त्म करने के लिए तैयार किया जा रहा था। पेपर के मुताबिक थ्योरी ये है कि ये वायरस जिसको इन्फेक्शियस डिजीज के एक्सपर्ट्स ने तैयार किया दरअसल वुहान में मौजूद डॉक्टर पेंग ज़ू की लेबॉर्ट्री में वजूद में आया। ये लेबॉर्ट्री इंसान की फलाह के लिए काम करती है और वायरस के खिलाफ इंसानों की मदाफत को बढ़ाने में अहम किरदार अदा कर रही है। मगर ये वायरस लेबॉर्ट्री से लीक होके हुनान की फिश मार्केट में आ गया और वहां से लोगों में फैल गया। वबाओं के माहिरीन का कहना है कि इस तहकीक से पता चला है कि वायरस इंतहाई जानलेवा है। ये वायरस के जीनोम में बेज़ब्तगी से वजूद में आया है, जिसके बाद कुछ माहिरीन का ख्याल है कि इस वायरस को बायो वेपन के तौर पर बनाया जा रहा था। इस आर्टिकल यानी अनकैनी सिमिलरिटी ऑफ यूनिक इंसर्ट्स इन द 2019 कोरोना वायरस स्पाइक प्रोटीन टू HIV के मुताबिक माहिरीन का दावा है कि इस वायरस के RNA में पाए जाने वाले चंद सेगमेंट्स सार्स जैसे कोरोना वायरस में नहीं पाए जाते। गोया इनकी सिमिलैरिटी पहले वाले सार्स कोरोना वायरस से मुख्तलिफ है। याद रहे कि सार्स कोरोना वायरस भी चाइना से ही फूटा था और ये कोरोना वायरस HIV के करीब तरीन समझा जा रहा है और इसका दावा उन्होंने इस तरह किया है। इस वायरस को HIV के खिलाफ इस्तेमाल होने वाली दवाओं के साथ रिएक्ट किया गया तो इस वायरस ने रिस्पॉन्ड किया। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि माहिरीन का ये दावा कितना दुरुस्त है। इस तहकीक के छपते ही इसको हटाने के लिए इंटरनेशनल प्रेशर आना शुरू हो गया और तहकीक के राइटर को तंबीह की गई कि वो आर्टिकल को वेबसाइट से हटा दे। गोया इस वेबसाइट पर अब इस आर्टिकल के मुतालिक ये लिखा आ रहा है कि द आर्टिकल हैज बीन विथड्रॉन। आर्टिकल छपने के बाद हर तरफ खौफ व खराश की सूरत हाल पैदा हो गई थी, मगर अथॉरिटीज इसमें उठने वाले सवालात का जवाब देने से कासिर दिखाई देती रही। इस आर्टिकल की कवरेज करने वाले ZOH को गवर्नमेंट की तरफ से बहुत से डिनाइल्स का सामना रहा और हेल्थ डिपार्टमेंट और इंटरनेशनल एजेंसीज ने इस आर्टिकल मुख्तलिफ वेबसाइट से हटा दिया है और सोशल मीडिया से हटाने का काम भी जारी है। ZOH को हदायत की गई है कि वो ऐसी तमाम सजेशन को कि जिसमें ये बावर करवाया गया है कि कोरोना वायरस को इंजीनियर करके बायो वेपन बनाया जाने का खदशा है तो फौरी तौर पर उन फोरम से हटा दे। जो पैनिक सिचुएशन इस वक्त दुनिया में फैली है उसको कम करने के लिए सारा ब्लेम मदर नेचर पर लगाया जा रहा है, यानी कि बैट, स्नेक, सी फूड वगैरह। इस आर्टिकल के छपने के चंद घंटे बाद ही ट्विटर ने ZOH के ट्विटर अकाउंट को ताहयात बंद कर दिया है और उनको अपने ट्विटर के फॉलोअर से रब्ता करने का मौका नहीं दिया जा रहा। चुनाचे बहुत ज़्यादा प्रेशर आने के बाद पेपर के राइटर ने इस आर्टिकल को ये कहकर विड्रॉ कर लिया है कि वो इस पेपर को एक मरतबा रिवाइज करके फिर से पब्लिश करेगा और यही वजह है कि बायोआर्चिव की वेबसाइट पर अब यूं लिखा रहा है दिस आर्टिकल हैज बीन विड्रॉन। व्यूअर्स, मैंने आर्टिकल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। अब इस आर्टिकल को पढ़ सकते हैं, मगर डेफिनेटली यूं लोगों के लिए ही सूदमंद साबित होगा जो साइंस को, बायोलॉजी को या फिर केमिस्ट्री को किसी हद तक समझते हैं। व्यूअर्स, प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें क्योंकि अब मैंने अपने चैनल पर डिजीज न्यूज के सेगमेंट को शुरू कर दिया है जो दुनिया भर में डिजीज और उनके मुतालिक इंफॉर्मेशन और नई तहकीकात को आप तक पहुंचाने का काम करेगा। थैंक यू।